रणजीत सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गाँव तेजी लाल अमर रहे। विनय खान के बहुत लंबे समय के बाद आपके चौहत्तर में एक बार आया। एक बार 1989 में जब मैं कृषि मंत्री था तब इसी चौक पे आया था। रात के दिन सुबह का वक्त था, मुझे याद है, बहुत बड़ा कट था। और आज दूसरी बार आया। जो देवला की बहुत पीढ़ी है चबूतरे का, ये हमारा ईश्वर की चबूतरे से बहुत पुराना रिश्ता है। मैं जो बाहर खड़े उन्हें भी कहूंगा, इधर कुर्सियां लगी है, अंदर खाली कुर्सियां पड़ी हैं। कहीं आपसे निवेदन है जितनी कुर्सियां उनके तो आप आ जाए। कुछ बात करूंगा आपको ठीक लगेंगे। सम्मानित मंच, सभी आवाज ठीक आ रही है ना जी? आ रही है। पहले तो मैं अगली बात शुरू करूं, उससे पहले जो बच्चियां आई थी जिन्होंने एशियाड में, जिन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी में इलाके का नाम रोशन करा, मैं उन बच्चियों को अपना मेरे कोटे से, जो हमारा स्वैच्छिक कोटा है जिसे डिस्क्रिप्शनरी फंड कहते हैं, मैं उसमें से जो 2 बच्ची एशियाड में आई है उन्हें मैं 25-25 हजार, और जो 14 बच्चियां जो इंटर यूनिवर्सिटी में आई है, मैं उनको और उनके कोच जो है उनको सभी को 11-11 लाख रुपए, ये मैं हमारा जो कि मार्च टू मार्च हमारा फंड रहता है, इस मार्च का चला गया, पर अगली 1 अप्रैल से पैसा आ जाता है, मतलब आज से 1 हफ्ते बाद। और पहला था कि मैं आपके उन बच्चों को काट दूंगा। आप किसके नाम से कटवाएं? चबूतरे के नाम से कट सकता है कि रजिस्टर्ड है तो मैं इसके नाम से काट दूं, पैसा बढ़ते हैं। और अगर कलम के गौशाला के नाम से लो तो मैं उसके नाम से दे दूंगा। ये गांव का फैसला मैं इन बच्चों के लिए लेके जा रहा हूं। पहली बात। नंबर 2, पहले मैं मांगों का चर्चा करूं, फिर अपनी बात बाद में कहूंगा। आपने बहुत लंबी चौड़ी मांगे बात की, जितना बड़ी नैन खास है उतना ही बड़ा मांग पत्र कर दिया। इतना बड़ा मांग पत्र मैंने कभी पहले नहीं देखा। मैं धर्मादी को पता नहीं कितनी मेहनत कर दी, कई दिन से लग रहे हैं हमारा मांग पत्र बनाने में। आपकी पता नहीं कौन कितनी मांग के गया है। मैं आपकी 7 मांगे तो इमीडिएट स्वीकार कर दूंगा, जो मैं करके दूंगा। बैठ सुभाष बैठ। मैं जाति करूंगा, ये भी बहुत पुराना मेरा पत्र है। एक बार पता नहीं आपको याद है कहीं मैं जा रहा था यमुनानगर, शाम का टाइम था, तो गांव का बैल था, पता नहीं कहीं सड़क पे सामने आ गया था गाड़ी के। उस दिन मैं जिसके घर पर गया था बैल के शायद बाद में मुझे भी याद नहीं, यमुनानगर उसका वो बचा भी नहीं था, पैसा भेजा था। और तब से ये बराबर मेरा जी जान से रुपये, मैंने इसको भाई वक्त आया तो इसको नौकरी भी लगा दिया। इसने बड़ी मेहनत करी है। सबसे पहले इसी ने जनता की बात करी, मेरे बहुत आदरणीय अपने प्रधान जी, इन सब का फिर मुझे हुक्म था तो मैं आया। मैं गाय पार्टी का भी धन्यवाद करूंगा, इन्होंने भी एक कड़ी गाई जो सदा से भावना समझती। मैं समय थोड़ा कम था, पूरी कंप्लीट नहीं करके इसी तक क्षमा चाह रहा हूँ, क्योंकि से कुछ बच्चे कुछ महिलाएं उठने शुरू हो गई थी, तो मैंने कहा इससे थोड़ा एक ही कड़ी के रहने तो बाकी पूरा कम कर लो। मैं आपकी मांगे जो करिए वो करूंगा, फिर 15 मिनट और बोलूंगा। नंबर 1, आपका बिजली घर करोगा 10 MVA का ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कहा था, जिसकी ओवरलोड की वजह से जो कट लगते हैं वो न लगे। ये प्रपोजल बनी हुई है जी, मैं इसे इम्प्लीमेंट करूंगा, ऐसे करवाऊंगा। नंबर 2, खेतों में गांव की बिजली के लिए अलग फिल्टर बनाए गए जिससे दोनों एक साथ चल सके, ये भी करवा दूंगा। गांव में खेतों की जो 11,000 वोल्ट की लाइन बदली जाए, जो लगभग
जो लगभग के तहत नहीं आती, इनमें मुख्य जो वाटर वर्क्स गौशाला के पास है वो करवा दूंगा। खेतों की लाइन में कट सिस्टम किया जाए जिससे वहां एक फेज चलता रहे, ये हो जाएगा कि सारे 11 में करा। बिजली घर जनौदा के सारे पैनल व केबल बदली जाए, ये भी प्रपोज है, ये हो जाएगा। जनौदा कला में खुर्द का फीडर अलग बनाया जाए, ये करवा दिया जाए। दोनों गांव में मुख्य स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाए, गौशाला में भी लाइट की व्यवस्था की जाए। दूसरा अगला बता रहा हूं, दोनों वाटरवर्क्स को बिजली घर से सीधा जोड़ा जाए। ये मैं आपसे बताऊं, ये अगेंस्ट सिक्योरिटी होगा। सरपंच साहब झूठ नहीं कह के जाऊंगा, हमारी है, हमारी जवान होती है, हम कह जाए, लोग झूठे कह जाते हैं, वो नहीं कह के जाऊंगा। ये अगेंस्ट सिक्योरिटी होगा, आप करवा दें, करवा दूंगा। अब इसके बाद जगमग का काम जल्द पूरा किया जाए। गांव में 24 घंटे बिजली की सप्लाई दी जाए। मीटर घरों से बाहर लगाने की सहमति बनाई जाए। पोलों पे मीटर लगाने से आपसी विवाद या दुर्घटना खतरा रहता है। अब मैं एक बात साझी करूं, पिछले दिनों मेरा 90,000 का बिल आ गया और अखबार में लगी थी। उसी दिन 1 घंटे में बिल भर दिया। मैं चंडीगढ़ था, पता नहीं 3 महीने का इकट्ठा आ गया, तो वही 90,000 का बिल था। मैंने ये नहीं देखा ज्यादा ओवर मीटर चलना हो गया, क्या हुआ, मैंने तुरंत भरना पड़ता है। मैं गाँव वालों से एक बात कहूं, मैं हमारे गांव में चौटाला में गया था। अब हमारे गांव में 24 घंटे बिजली है। हमारे गांव में भी बिल नहीं भरते थे और 12,500 वोट है। दोनों दिनों तक मेरे ख्याल में ज्यादा वोट बनते होंगे। हमारा भी सबसे जिले में बड़ा गांव है, 12,500 वोट है, नहीं भरते थे। मैंने गांव वालों से निवेदन करा, माफ करना, एक बात मैं आपसे शेयर करूंगा, जो देवीलाल से लेके ओम प्रकाश जी का मेरा ईमानदारी से कह रहा हूं, मतलब ये एक सामाजिक बातें इसको कहने की जरूरत नहीं थी, पर मैं शेयर कर रहा हूं इस बात को कहीं जोड़ने के लिए कि हमारा नियम है कभी पिए भी नहीं थी। दारू तो बहुत रोटी चीज होती है। तो जब मैंने गाँव वालों से कहा कि भाई दारू कितने की आती है, बोले जी 100 की, तो जैसे छोड़ दो ना, घर में भी हंगामा होता है, इसको ना पियो, बिल भर लो। और इसका फर्क पड़ा, हमारे गांव में बिल भरने शुरू करती है। मैं इसी हिसाब से आपसे पहला सवाल ये पूछा, बोले जी 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने खंभे भी खड़े कर दिए, तारे भी जोड़ने लगे थे। ठीक तो गलत तो नहीं कह रहा जी, कोई बात गलत का तो कहना रणजीत सिंह गलत कह रहा है, ये भी शुरू कर दिए थे। फिर आप कहने लगे बोलो मीटर दीवार पे लगा दो, खंभे पे नहीं हुआ था ना। तो सर ये मामला मेरे अफसर खड़े हैं, मैंने पूछा भाई एक घर का एवरेज कितना बिल आता है? कहने लगे जी जिसके 2 पंखियों 3-4 बल्ब हो तो उसका 1,000-1,500 के बीच आता है, इससे ज्यादा बिल नहीं आता। 1,000-1,500 बिल के लिए मई जून का महीना आएगा। गर्मी में जब 1 बजे 1:30 बजे गर्मी चली जाती है, बच्चे नींद में उठते हैं तो तकलीफ तो होती है, हमें भी होती है, आपको भी होगी। और फिर आदमी देखता है, थोड़ा सा ये सोच ले कि शाम की दारू नहीं पीने तो फिर काम ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा इतनी मेरी मान लो, मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं 24 घंटे शुरू करूंगा, सबसे पहले इस गांव से शुरू करूंगा, पर मीटर बार लगवा लो। घना नहीं, 1000 बार तो क्या वोट के कंजूसी हो जाएंगी। सदा तक आपके लिए अपना देखो। मैं एक बात फिर अगली पूछता हूँ कि किसी दुकान से सामान जिससे लेते हो, अगर आप 12 महीने तो उसका बिल नहीं दोगे, उससे बीड़ी मंडल चाय गुड़ लोगे, तो फिर वो पैसे तो मांगेगा ना जी। आप बोल नहीं रहे, आप सारे मांगेगा ना, और नहीं मांगोगे तो वो बंद कर देगा। कहना है कि सामान खत्म हो गया तो कल पता करिए, गरीब भरना मारेगा, नहीं देगा। तो भाई बिजली ना तो मेरी है ना मनोहर जी की है, बिजली तो सारे पीछों से चल रही है। अब तक पहले हमारा बिजली डिपार्टमेंट जाके में था, पहले जब मैं कांग्रेस और बीजेपी में नहीं जा रहा, मैं समय की बात से बता रहा हूं। आज से 7 साल पहले बिजली डिपार्टमेंट 3700 करोड़ घाटे में था और अब के 2000 करोड़ रुपए मुनाफे में आ रहे हैं। क्यों आ रहा है? तो बिजली का भी तरफ आ रहा है। मैं नहीं कह रहा, दुनिया में चर्चा है कि गुजरात के बाद सबसे बढ़िया हरियाणा की बिजली की व्यवस्था 2 नंबर के पूरे देश में।
हमारी डिस्काउंट कंपनी 41 है पूरे देश में और हमारी 2 कंपनी है। हम 15वें-17वें नंबर पे थे, आज हम 5वें-6वें नंबर पे हैं। तो सुधार तो करा है ना, पर सुधार आपने पैसा दिया तब सुधार हुआ। तो मैं सारे बुजुर्ग पढ़े लिखे लड़के आज तो गाँव में BSc, MSc, एग्रीकल्चर, लॉ, आपका PhD, MPhil सब पढ़े लिखे लड़के। थोड़ा सा आपको लोग करना ही पड़ेगा। एक 16 घंटे से 8 घंटे पे आ जाएंगे तो और दिक्कत आएगी, सर बिल्कुल ही मुश्किल होगी। बिजली तो पैसे से चलेगी ना। तो मैं गांव वालों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, भाई मैं भी किसान का बेटा हूँ, तो देवलाल का बेटा हूँ, तुम जितने चाहो जितने ट्रांसफार्मर मैं दूंगा, जितने खंभे चाहिए लूंगा, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, सारे काम करूंगा। मैं थोड़ा सा ट्यूबवेल पे चलते पे आता हूँ। लोग प्रचार बहुत करते हैं, विपक्ष है करेगा, हंगामे भी होंगे, विधानसभा में हो रहे थे। मैं आपको कोई भी चीज आंकड़े पे बता रहा हूं। शुरू में जब लोगों ने ट्यूबवेल के लिए अप्लाई किया तो 84,000 दरखास्त आई, 100 रुपए का फार्म था। 84,000 दरखास्त में कई तो वापस ले गए और हमने 54,000 ट्यूबवेल आपके इस अगले जुलाई मतलब 6 महीने तक हम क्योंकि अब गेहूं कटेंगे तब अंदर ट्राले जाएंगे ना जी, जब ट्रके जाएंगे, ट्रालियां जाएंगे, कम्बे जाएंगे, ट्रांसफार्मर जाएंगे। हम अगले 3 महीने में 54,000 ट्यूबवेल लगा देंगे। बाकी जो रहेंगे उसके लिए फिर पोर्टल खोलेंगे कि 30,000 रुपया जमा करो, 3 महीने में सबके ट्यूबवेल लगा देंगे। ये काम भी हम करेंगे। आपका जो सोलर वाला है, जिसे ऊर्जा वाला कहते हैं, वो आजकल जहाँ पॉलिटी लग रही है आप देख रहे हैं, 100 फुट से ऊपर पानी तक सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें 30% सब्सिडी मिलती है, 45% हरियाणा सरकार देती है और जमींदार के सिर पे केवल 1 रुपए में 25 पैसे खर्च आता है। हमें 15,000 ट्यूबवेल का टारगेट मिला था, हम 50,000 ट्यूबवेल लगा देंगे अगले महीने तक। एक दिन पोर्टल खोला, बिजली उसमें फ्री में क्या कोई खर्चा नहीं। एक दिन पोर्टल खोला, 28,000 दरखास्त आती 2 घंटे में। अगर रात को खुला रहता है तो 1 लाख से ऊपर आती। ये इतना पॉपुलर वो हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा मेरी बात में बोल दीजिए, मैं खा रहा हूँ तो मैं ठीक करूंगा, तुम्हारे भले की बात कहूंगा, तो इसको थोड़ा ठीक करोगे। नंबर 2, अगले जो काम की मांग है, एक है खेतों की डालियों में बिजली पानी की समस्या को दूर किया जाए। कई डालियों में ट्रांसफार्मर का तारों की स्थिति बहुत खराब है। ये मैं कह दूंगा कि बदलने के साहब ये ठीक करना, ये हो जाएगा। बाकी तो कुछ देर में रात की लाइट में ये भी अपना मोबाइल ऑन कर लेंगे, मैं भी करूंगा। इनसे बात करता हूँ, बहुत माफिया निकली, बैठो बैठो सर बताओ। पहली बार आया हूँ, इतने काम कर दिए सारे। अब अगली बात तो ये तो हो गया। एक गौशाला को तो सबसे लास्ट में बताऊंगा मैं क्या दे रहा हूँ। गौशाला में अपना गया था, पहले वहां ले गए, एक कर्मचारी की बात कट गई थी, हाथ कट गया था करते थे, उसके लिए मैं 50,000 रुपया गौशाला से निकाल के 50,000 रुपया दे जिस बच्चे की वो कर लिया। और गौशाला का पैसा चेक काट दिया मैंने आने से पहले। अभी बड़े अमाउंट नहीं बताऊंगा, अमाउंट फिर बताऊंगा, बड़ा उल्टा काम होता है। मैं आपसे एक बताऊं, मुझे 7 करोड़ रुपया साल का मिलता है, मैं कहीं भी बांट सकता हूँ। वो 7 करोड़ में मेरी बात सुन लेना, फिर आप कहना। 7 करोड़ में मुझे कुछ तो ज्यादा तो गलियों का उनका देना पड़ता है, फिर मुझे शमशान घाट का भी देना पड़ता है, मुझे जोड़ की जैसे रिटर्निंग वाल कहते हैं जोड़ के बाद उसके लिए भी देना पड़ता है, स्कूल के कमरों के लिए भी देना पड़ता है, और मुझे गाड़ियों में जो सड़कें बनती है उसके लिए भी देता हूँ, और कुछ परसेंट गौशाला के लिए मिलता है। हमारे सरसा में 140 गौशाला है और मेरे हल्के में रानियां जा सकते हैं, मेले बनाओ, सब पार्टियों की जमानत जब्त है। जितनी पार्टी थी मैं किसी का नाम लूंगा, सारियों की जमानत जब्त है, मैं 20,000 से जीता। अब भाई उनका भी तो कसूर नहीं ना। वहां मेरे हल्के में 56 गौशाला है, अगर 1-1 लाख दे दे तो 56 लाख तो उनका जाएगा, तो हल्का देना पड़ेगा, मुझे मिलता ही 1 करोड़ है। तो मैं सारा पैसा बता दिया, आप 1 करोड़ इसे फला लो, हिसाब सबको आता है।
आपके बड़े जी सरपंच साहब सियाने आदमी है, ये भी समझ के थोड़ा मेरे कान में बता दे दूंगा मैं करूंगा, चिंता ना करो। अब अगली बात आ जाऊं जी आपसे राजनीतिक बात करने के लिए। थोड़ा मैं पहले बिजली का और बता दूं, स्ट्रीट लाइट का है, वाटर वर्क्स का है, वो मैं करवा दूंगा। आपका आपने लिखा है एक आपका 30 जुलाई तक एक कंप्लीट हो जाएगा, 33 kV का फ्रेंच कलर में बिजली घर बन रहा है, वो जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। बिजली आप पे फालतू रहेगी, वो 1 जुलाई नहीं हो जाएगा, अगर हो सकता है।